अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पर है वो आपको अंदाज़ा है कि परवेज़ इलाही अपनी वज़ारत बचाने के ऊपर इस वक्त लगे हुए हैं। इमरान खान इस बयान के बाद कि वो असम्बली तोड़ देंगे इलेक्शन हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और हुकूमत अपनी जो मुद्दत है इलेक्शंस की उसको पूरा करने के साथ साथ जो मौशी चैलेंजेस है उसको हासिल करीब तरीन हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ साथ अदम इस्तेहकाम की इमरान खान की जितनी भी चालें हैं उसको नाकाम करने की कोशिश में लगी हुई है। बहुत हद तक हुकूमत को कामयाबी है। कोई कहता है अगर हुकूमत को कामयाबी नहीं हुई है, बहुत कामयाबी हुई हुकूमत को। इमरान खान ने अदम एतमाद के बाद जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया था सियासी, और उस बुनियाद पर उन्होंने साइफ़र का एक पूरा का पूरा बयानिया उठाया था और उसको लेकर वो अवाम में गए थे और अवाम को वक्ती तौर पर अवाम से उनको बहुत बड़ी पजीराई मिली थी। जल से एकदम उनके उठ गए थे। हालांकि जब वो हुकूमत में थे तो 13 में से 11 सीटें वो लूज़ कर गए थे और एक तासुर ये आ रहा था कि इमरान खान का टिकट आइंदा इलेक्शन में कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन फिर अदम एतमाद की तहरीक में जो उन्होंने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। संजीदा जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत बुरा बनाया। हुकूमत की कमज़ोरियाँ नज़र आईं जब पीडीएम की हुकूमत बनी बहुत सारी। अगर वो बेहतर तौर पर खेलते तो इमरान खान साइफ़र के उन साजिशी बयानियों के बावजूद काफ़ी पीछे चले जाते। लेकिन हुकूमत ने वहाँ पर डिफेंसिव हुई और इमरान खान एग्रेसिव हुए और उन्होंने जो ये बयानिया था इसको उठाया और लेकर अवाम में गए। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत के आते ही जाहिर है कि प्रेशर पड़ा और इन्फ्लेशन और महंगाई और डॉलर तेज़ी से ऊपर गया, जिसकी बुनियाद पर उनकी हुकूमत के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आ गए। ये बात बिल्कुल तय है कि चाहे वो इमरान की हुकूमत हो, शहबाज की हो, नवाज़ की हो, बेनज़ीर की हो, किसी की भी हुकूमत हो, हुकूमत अवाम में गैर मकबूल हो जाती है क्योंकि अवाम की डिमांड जो है वो हुकूमत से होती है और हुकूमत जब नहीं करती है तो अपोजिशन वहाँ अपना खेल खेलती है और आवाम फिर अपोजिशन की बात सुनती है और इस तरीके से अपोजिशन मकबूल होती है और हुकूमत गैर मकबूल हो जाती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब इमरान खान के दे पर्दे जो पत्ते थे वो इमरान खान ने खेले और वो नाकाम होते चले गए। मसलन साइफ़र खेला उन्होंने, एक हद तक कामयाबी मिली, फिर सामने चीज़ें आ गई और फिर आपको पता है DGISI और DGISPR ने इसके ऊपर जो है वो बयान दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद बहुत बड़ी तादाद जो PTI के सुलझे हुए लोग थे उन्होंने इमरान खान के इस बयानिए को दफन कर दिया। तो यहाँ और ऑडियो भी आ गई। तो यहाँ इमरान खान की जब ऑडियो आई और ये वाक़या हुआ तो इमरान खान का साइफ़र का सारा साजिशी खेल ख़त्म हो गया और उसके बाद इमरान खान ने खुद अपने अमल से जाहिर कर दिया कि ये साइफ़र जो है वो एक झूठा पलंदा था। जब उन्होंने अमेरिकन सफ़ीर से भी छुप के मुलाकात की और फिर इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि जी साइफ़र का मामला रहने दी, बहुत पीछे चला गया है, हम तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कल तक वो सारा प्रेशर, सारी ज़िम्मेदारी अमेरिका को दी, जिसकी बुनियाद पे यूथियाज़ और मीडिया ने अमेरिका की जो दुर्गत बनाई है मीडिया में वो सबको पता है। और हर वक्त यही कहते थे PTI वाले कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं। हम कोई ग़ुलाम है? हम अमेरिका के ग़ुलाम, हम अमेरिका की कोई बात नहीं मानेंगे, हम अमेरिका और ये अमेरिका ये। तो इमरान खान के उस बयानिए पे PTI मुकम्मल तौर पर फायर कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही इमरान खान यू टर्न लिया उनके लोगों ने भी यू टर्न ले लिया। कहते जी ये इमरान खान सही कह रहे हैं, अमेरिका बहुत पावरफुल मुल्क है, सुपर मुल्क है, उससे लड़के नहीं रह सकते। तो बहरहाल अभी की जो सिचुएशन है, इमरान खान अपने तय दर पे पत्ते शो करके नाकाम हो चुके हैं। अब यहाँ पर 3 ट्राइका है। मैंने हुकूमत का बताया कि वो मुआशी इस्लाहात, मुआशी काम कर रही है, मईशत को बेहतर करने के लिए अपनी हुकूमत को तूल देकर वो 2023 पे इलेक्शन चाहती है और इमरान खान साहब के सारे वॉर को वो
फेस कर रही है। और इस तरीके से इमरान खान जो वॉर कर रहे हैं वो इलेक्शन चाहते हैं। अब उनके पास कुछ नहीं रहा। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से उनका सारा ड्रामा, सारा गेम अवाम ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा था 50 लाख अफराद लाएंगे, तो वो 6000 भी नहीं ला सके। और आखिरी दिन जब 26 नवंबर को पिंडी में कुछ नहीं ला सके, चंद हज़ार लोग लाए, तो उनको एहसास हुआ और फिर उन्होंने एक नया गेम खेला सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा। शेख रशीद साहब की अगर आप बात सुने, अव्वल तो इमरान खान और शेख रशीद में कोई फ़र्क नहीं है दोनों लिहाज से, तकब्बुर के लिहाज से भी और झूठ और मुनाफिकत के। कल तक शेख रशीद कहते थे कि जी 30 अक्टूबर आखिरी डेट है, फिर कहते थे जनाब कि नहीं 12 अक्टूबर आखिरी डेट है, फिर कहते थे 15 अक्टूबर आखिरी डेट है, फिर कहने लगे 30 अक्टूबर आखिरी डेट है, फिर कहने लगे 15 नवंबर। अब कह रहे हैं कि जी 20 नवंबर में इमरान खान को अगर इलेक्शन की डेट नहीं मिली तो इमरान खान जो हैं वो असम्बली तोड़ देंगे। इस पर राना सनाउल्लाह ने बड़ी अच्छी बात की कि आप 20 नवंबर का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, आपके इख्तियार में असम्बली तोड़ दें। पहला तो सामना आपको परवेज़ इलाही का इंटरव्यू सुन ले, परवेज़ इलाही की बातें सुन ले, मोनस इलाही की बातें सुन ले। उन्होंने तो कहा है परवेज़ इलाही ने कि मैंने इमरान खान को कह दिया मार्च तक आप असम्बली ना तोड़ें। तो मार्च के बाद रह क्या जाता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। सोचें आप ज़रा। तो क्या परवेज़ इलाही, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परवेज़ इलाही कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी ये 1 साला जो उनकी बादशाहत है वो ख़त्म हो जाए। 10 वोट से फिर इनको कहाँ मिलेगा? फिर इनको 10 वोट मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि चॉइस शुजात के पास ऑलरेडी 6 वोट हैं। आइंदा चलकर अगर चॉइस शुजात और परवेज़ इलाही इख्तिलाफ में गए और पीटीआई और पीडीएम इंतखाब में जाती है जनरल इलेक्शंस में, तो पीटीआई तो अब इमरान खान की मौजूदगी में कभी नहीं चाहेगी कि जी पीएमएलक्यू से कोई राब्ता रहे और वो परवेज़ इलाही के ऊपर वो ट्रस्ट करें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही ने हमें धोखा दिया। परवेज़ इलाही कहता है कि भाई मैंने तो 10 वोट दिया आपको, आपने मुझे वज़ीरा बनाया, आप चाहें तो हटा लें, मैं वजारत आला से हट जाऊंगा। लेकिन उनको पता है कि इमरान खान ये खेल कभी नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान किसी भी सूरत में पीडीएम के हवाले पंजाब नहीं चाहेंगे। तो इसलिए उनको तमाम तर बुराई के बावजूद परवेज़ इलाही अजीज़ है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो यकीनन परवेज़ इलाही वो काम कर रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कि वो सियासी तौर पर इस काबिल हो जाएं कि आइंदे इलेक्शंस में कम अज़ कम अगर परवेज़ चौधरी शुजात की मुखालफत भी हो और पीटीआई की मुखालफत भी हो, पीडीएम की मुखालफत भी हो, तो वो सियासी तौर पर एग्जिस्ट करें। उनके पास भी 5, 10, 15 सीट एमपीए की हो, 4-5 सीट जो है वो एमएनए की हो, इतना तो वो चाहेंगे। और उनको पता है कि 10 सीट क्या 12-15 सीट भी अगर उनके पास कल एमपीए की हो गई तब भी वो आइंदा पाकिस्तान के पंजाब की वजारत आला के लिए नहीं आ सकेंगे, वो कभी भी नहीं आ सकेंगे, उन्हें अंदाज़ा है। तो इस मौके पे वो अपनी इस बादशाहत को, जबकि पता है कि इमरान खान 1000 इख्तलाफ करने के बावजूद, 1000 गालियां देने के बावजूद मजबूर है परवेज़ इलाही के साथ हुकूमत कायम रखने के लिए। तो परवेज़ इलाही आपको ये कह रहे हैं 20 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी परवेज़ इलाही कहते हैं जी 5 तक मैंने इमरान खान को बता दिया है। मार्च तक भी परवेज़ इलाही नहीं असम्बली तोड़ना चाहेंगे, बल्कि वो अगर जिस तरह मरकज़ी हुकूमत कह रही है कि हम 1 साल एक्सटेंशन देना चाहते हैं, तो परवेज़ इलाही मज़ीद 1 साल नहीं लेंगे। कोई एक कह सकता है, मोनस इलाही नहीं चाहेंगे। देखिए हुकूमत अदम एतमाद नहीं ला रही है, ये तो उसने तय कर लिया। हाँ ये ज़रूर है कि गवर्नर साहब कह सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में जब ऊपर नीचे होगा कि जनाब वज़ीर आला साहब आप एतमाद का वोट लें। अब अगर उसमें जो सही किरदार अदा करेगा, वो 6 वोट हैं जो चौधरी शुजात के हैं, जो परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं और वो चौधरी शुजात को दोबारा जाके मिल चुके हैं। तो चौधरी शुजात तो पीडीएम का हिस्सा है। तो उस मौके पे अगर ये 6 वोट उनसे गिरते हैं तो डेफिनेटली परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म होती है, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होती है। पीटीआई के तो 30 अफराद उस पार्लिमानी इजलास में नहीं मौजूद थे जिसमें इमरान खान ने उस पार्लिमानी इजलास को बुलाया था। सोचें आप। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हर आदमी ब्लैकमेलिंग कर रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन डरा हुआ भी है। हुकूमत भी ये सोचती है कि क्या आप गवर्नर हाउस राज लगाएंगे तो उधर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, क्या आप इमरजेंसी लगाएंगे तो उधर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है,
क्या आप अदम एतमाद का लाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वोट कहाँ से आएंगे? फिर वो चॉइस शुजात वाले वोट होंगे। वरना पीटीआई के 30 अरकान भी आपके साथ खड़े हों तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वोट काउंट नहीं होगा, तो एक हैजान सी कैफियत हो जाएगी। तो परवेज़ इलाही जो है वो किसी सूरत में पंजाब असम्बली को फौरी तौर पर डिज़ोल्व नहीं करना चाहेंगे, चाहे वो कह भी रहे हों कि इमरान खान जब चाहें कह दें। उन्हें भी पता है कि इमरान खान ये नहीं कहेगा, तो क्यों ना वो ये जुमला कहकर इमरान खान के सामने सुरखरू हो जाएं। लेकिन अगर परवेज़ इलाही ये समझते हैं कि जी इमरान खान नहीं कहेगा, लेकिन इमरान खान से लोगों की बईद है कि वो शख्स ऐसा है कि पता नहीं दिमागी तौर पर माऊफ है कि वो ये कह भी दे किसी वक्त कि जनाब तोड़ रहे हैं हमें, तो परवेज़ इलाही उस वक्त इमरान खान की बात नहीं मानेंगे और उस वक्त फिर सही सूरत हाल सामने आ जाएगी। बहरहाल रस्सा कशी चली हुई है। आसिफ अली जरदारी की सूरत में इस वक्त पीडीएम बहुत अहम डीलिंग कर रही है, बातचीत कर रही है। देखिए, परवेज़ इलाही को अपना मुस्तकबिल चाहिए, अपने बेटे का मुस्तकबिल चाहिए और हमेशा उनका मुस्तकबिल जुड़ा रहा है इस्टेब्लिशमेंट से। चॉइस शुजात भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, ये भी हैं, तो दोनों को लेके इस्टेब्लिशमेंट चल रही है। इनकी वाबस्तगी इस्टेब्लिशमेंट से रही है, चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा रहे और इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि मौजूदा हालात में पंजाब असम्बली टूटे या KPK हुकूम टूटे, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत को इतना वक्त मिलना चाहिए कि वो अपना माशी मसला हल करे, क्योंकि माशी मसला हल तो हल होता है तो पाकिस्तान का मसला होता है, इदारे का मसला हल, सबका मसला हल होता है, अवाम का मसला भी हल होता है। और इमरान खान इसके लिए राज़ी नहीं है। लेकिन इमरान खान को ये भी पता है कि आने वाले वक्त में, इसीलिए उन्होंने ये जो हड़बड़ किया है कि उनके ऊपर जो फॉरेन फंडिंग का केस है, तोशा खाना का केस है और दूसरी नाअहलियत के केस है जो बिल्कुल अब आने वाले हैं, उनके करीब आने वाले हैं और उस पर इनकी गिरफ्तारी और तायात नाअहली लिखी हुई है, इसको भी वो समझते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों के ऊपर धमकी दे रहे हैं। तो ये धमकियां हैं और ये भी आपको मैं बता दूं कि अपने अपनी जो कहते हैं ना उस पर काम करेंगे। जो मेरी इत्तलात है, ये जो मैं जितना समझ रहा हूँ, बाकी तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक सही इन्फॉर्मेशन आप भी दें लेकिन किसी भी बुनियाद पर वो सही इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड के अंदर गलत हो जाती है, इसलिए कि जो शख्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे रिलेटेड है, आप उससे बात करके आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो किसी के दबाव में आके, किसी लालच में आके अपना फैसला तब्दील कर दे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन का क्या होगा? इन्फॉर्मेशन सही थी लेकिन हालात ऐसे बदल गए। तो हम अभी भी इन्फॉर्मेशन ये है कि सब अपनी अपनी तनख्वाह पे काम करेंगे और इलेक्शन जो है वो 2023 को होगा, बल्कि 2023 तक जाते जाते मौजूदा हुकूमत और इंक्लूडिंग परवेज़ इलाही इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि आइंदा इलेक्शन 1 साल के लिए मज़ीद आगे बढ़ा दिया जाए। अब इसमें PDM और PMLN और PTI और दूसरी जमातें किस हद तक रिएक्ट करेंगी वो पता है। PTI समझती है कि अभी इलेक्शन हो तो उसको बहुत बड़ी तादाद में वोट मिलेंगे, हालांकि वो ये समझते थे कि जी वो आवाज़ देंगे तो 50 लाख का मजमा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो ये बबल्स होते हैं, पॉपुलैरिटी जो होती है और एकदम फट जाती है तो ख़त्म हो जाती है। और अभी इमरान खान के जो भी जितने भी पत्ते थे वो सब नाकाम हो चुके हैं, तो वो ये समझते हैं कि जितना देर होगा उतना PTI को नुकसान है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।